अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबीना मौलाना मुक्तदाना व हादीना व सय्यदिना अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैति व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आज शहादत की शब है और मजलिस के उन्वान से हमारी बातों का ज़्यादातर ताल्लुक़ अक्ल, फ़िक्र और शऊर से होता है। इंसान वाक़ईन अगर ज़रा सा गौर करता है तो इंसान बड़े कमाल का बन जाता है और अल्लाह की बारगाह में उसके बहुत रुतबे हैं। जिस इंसान की फ़िक्र सही होती है, अमल कसरत के एतबार से यानी ज़्यादती के एतबार से दर्जे नहीं रखता, अमल अक्ल व फ़िक्र के एतबार से दर्जे रखता है। अक्ल व शऊर के साथ अगर इंसान अमल करता है तो थोड़ा भी बहुत है, लेकिन बेशऊर बेफिक्र अगर इंसान अमल करता है तो बहुत ज्यादा भी बहुत कम है। जब इंसान अक्ल से काम लेता है, फिक्र से काम लेता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने हुकूमत के लालच में, यानी लालच, बहुत ज्यादा मालदार बन जाना, गनी बन जाना, इंसान अपनी जिंदगी में अगर लालच से निकल जाए तो ये इंसान वाकईन बहुत काम का आदमी है, बहुत काबिल इंसान है। जितनी भी दुनिया में जिन लोगों के हिस्से में जिल्लतें आई, रुसवाई आई, कयामत तक जितने लोग आते रहेंगे जो हक परस्त होंगे, वो इन लोगों पर जिन्होंने नबी की बेटी पर जुल्म किया है, उनका हक छीना है, क़यामत तक आने वाले लोग उन पर लानत करते रहेंगे, दिल में उनसे नफरत रखेंगे और जुल्म और ज्यादती की बुनियाद पर क़यामत तक इन पर लानतें बरसती रहेंगी। क़यामत के बाद तक भी फिर जहन्नम का दौर शुरू हो जाएगा और यकीनन नबी की बेटी पर जुल्म करने वाला जन्नती हो ही नहीं सकता। इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया, जिसने मुझे खुश रखा उसने मेरी बेटी को, जिसने मेरी बेटी को खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। और हदीस में साफ लफ्जों में है, इन्नल्लाह यग़ज़बु बिग़ज़बिन फातिमा,
अल्लाह फातिमा के नाराज होने से नाराज हो जाता है। तो जन्नत तो बड़ी चीज है, हम एक घर में अपने वालिदैन को नाराज करके उनके दिए हुए घर में नहीं रह सकते। वो कह सकते हैं चाहे हम रहते रहे, मगर वो कह सकते हैं अगर हमारी बात नहीं मानते तो फिर हमारे साथ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है, अलग हो जाओ। जब माँ बाप जब के मेहरबान है, ना उनका घर है ना उनका मकान है, उनके पास भी जो मिला हुआ है वो भी तो किसी ने दिया ही हुआ है। इस बात को नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा-ए गर्रा में बहुत खूबसूरती के साथ, खुतबा-ए गर्रा नहजुल बलागा का बहुत बड़ा खुतबा है। चूंकि उस वक्त यहां पर आना नहीं हुआ था और आप लोगों से ताल्लुकात नहीं थे, जब बिल्कुल आगाज हुआ था लॉकडाउन का तो हर आदमी घर में खाली पड़ा हुआ था। हम भी घर में बैठे हुए थे तो हमने चाहा कि क्या किया जाए। खैर हम अपनी किताब लेके नहजुल बलागा वगैरह लेके बैठ गए, रिसर्च करने लगे। खुतबा गर्रा सामने आया, पढ़ के देखा तो अजीम मज़ामीन उसमें लगे, स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। 2-4 स्क्रिप्ट ही लिखा था कि हमारे एक दोस्त का फोन आता है भावनगर से, ऐसा करते हैं कि जूम मीटिंग पर खुतबा नहजुल बलागा के किसी खुतबे के जूम मीटिंग पे आप लेक्चर देना शुरू कीजिए। उन्हें पता था कि ये अगर इस पर फोर्स नहीं करेंगे तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मोबाइल चलाना अभी भी नहीं आता, जूम मीटिंग मुझे करना ही नहीं आता। मैंने कहा मुझे नहीं करना आता, बिल्कुल साफ लफ्जों में। वो बहुत जमाने से मुझे जानते हैं और मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। उन्हें पता था कि जब तक 3-4 मरतबा फोन नहीं करूंगा ये मेरी बात सुनेंगे नहीं। तो अब उन्होंने फिर कहा मैं आपको जूम मीटिंग पे जो लोग प्रोग्राम करते हैं उनका जो है तरीका भेज रहा हूं। ठीक है भेज दीजिए। मैंने देखा ही नहीं। उन्होंने फोन किया कि कम से कम देख तो लो। मैंने अच्छा चलो जब आप कह ही रहे हैं तो देख लेते हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन उन्होंने जब देखा तो समझ में आया। ठीक है, एक मैसेज बना के जो है ग्रुप बनाया जितने मोबाइल में नंबर थे, और लॉकडाउन के तीसरे चौथे दिन ही, शायद 5वें 6ठे दिन ही, जूम मीटिंग पे खुतबा गर्रा का लेक्चर शुरू हो गया साहब। क्योंकि स्क्रिप्ट तो पहले से ही मौजूद थी। एक और दोस्त से हमने मालूम किया कि भाई ये जूम मीटिंग क्या है। कहे तो बहुत आसान है, देखिए ऐसे होता है। जब उसने देखा कि इनका नहजुल बलागा का लेक्चर करने का इरादा है कि आप परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और मैं उसको जो हूं फैलाऊंगा, रिले करूंगा। आवाज जो दूसरे लोग बोलते हैं उनकी आवाज भी खामोश कर दूंगा, चूंकि ग्रुप पे आने वाले लोग बोलते भी रहते हैं ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिलसिले में चलिए ठीक है, खुतबा गर्रा का लेक्चर शुरू हो गया। और इस सिलसिले में जो मुताले में बातें आई है वो इतनी बड़ी है कि वाकईन अगर इंसान गौर करे तो इंसान को अंदाजा होगा कि हम किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। इमाम ने उसमें इरशाद फरमाया खुतबा गर्रा में, ऐ लोगों, जिन घरों में तुम मकीन हो, जिन घरों में तुम रहते हो, इन घरों में तुमसे पहले कोई और रहता था और ये दूसरों की मिल्कियत थी जो तुम्हारे हाथों में आई है। और ना जाने कितने लोगों की मिल्कियत थी ये घर कितने लोग, कितने मकीन इसमें रह के गुजर गए, कितने लोग आए जो इस मकानों में रहे और गुजर गए। इससे इशारा क्या था इमाम का? इस चीज से, इस बात के कहने से इशारा क्या करना चाहते थे? इशारा ये करना चाहते थे कि जब पहले वाले लोग जो तुम नहीं थे, तुम्हारे वारिस थे, इस घर के वारिस तुम नहीं थे, तुम्हें तो ये विरसे में मिला था, तुम वारिस,
नहीं थे, तुम्हें ये बात विरसे में मिली थी, ये मकान तुम्हें विरसे में मिला था, तुम इसके वारिस नहीं हो, बल्कि तुम मुर्दों के वारिस हो, यानी मुर्दों की विरासत में तुम रहते हो। इससे कहने का इमाम का मकसद ये था, जब वो जो इसके मालिक थे वो इसमें ना रह सके तो तुम भी अपना इंतजाम कर लो, तुम्हें भी एक दिन यहां से जाना है और ये मकान किसी दूसरे के विरसे में आ जाएगा। तो हम मुर्दों के वारिस है। इमाम ने यही जुमला फरमाया नहजुल बलागा, हम मुर्दों के वारिस है। मतलब जो भी मेरे हिस्से में जमीन है, जायदाद है, घर है, मकान है, दुकान है, मेरे वालिद की नहीं थी, उनके दादा उनके वालिद की थी, यानी मेरे दादा की थी। उसके बाद उनकी भी नहीं थी, उनके दादा की थी। यूं ही विरसे में चली जा रही है ये दुनिया। और उसके बाद यही फकत विरासत में नहीं मिलती, बल्कि इंसान की खसलतें भी विरासत में मिलती, इंसान की आदतें भी विरासत में मिलती हैं, इंसान की जो तबीयत में नेकी और पाकीज़गी होती है वो भी विरासत में मिलती है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, अस्सईद सईदुन फी बतन उम्मिही, नेक तो अपनी मां के शिकम में भी नेक है। यानी नेकी कहां से शुरू होती है? अस्सईद सईदुन फी बतन उम्मिही, नेक अपने मां के शिकम से ही नेक होता है। अशकी शकीउन फी बतन उम्मिही, और बुरा तो अपनी मां के शिकम से ही बुरा होता है। यानी वो पैदा होने वाला बुरा नहीं होता, बल्कि हमारी आदत और खसलतें चूंकि बच्चे में मुंतकिल होती है, तो जैसा फल होगा, जैसा दरख्त होगा, नतीजे में फल तो वैसे ही आएंगे ना। इसलिए कि नीम की निबोली पर नीम पर आम नहीं आ सकते, और आम पर कभी नीम आ नहीं सकते। आम बता देता है किस दरख्त का है, और नीम भी बता देता है। इसीलिए जब इमाम से किसी ने मालूम किया बच्चों की तरबियत कब से करें, तो इमाम ने ये नहीं कहा पैदा हो जाए तो ऐसे बिठाना, उसके बाद बड़े हो तो ऐसे खड़े करना, उनको ऐसे लिटाना, बल्कि इमाम ने फरमाया उनके पैदा होने के 20 साल पहले बच्चों की तरबियत करो। अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए तो तरबियत कहां से करें? यानी इमाम फरमाना चाहते हैं कि इससे पहले कि वो तुम्हारे वजूद से जुदा हो, अपने आप को अच्छा बना लो, नतीजे में बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। तो इस एतबार से गौर करें। तो अगर लालच, बात यही आई थी कि लालच, ये सारे का सारा कारोबार जितना भी आज पहलू जब शकिस्ता कर दिया, दरवाजा गिरा दिया गया, इस सब की बुनियाद थी लालच, इस सब की बुनियाद थी हुकूमत, इस सब की बुनियाद थी दौलत। जनाब फातिमा ज़हरा का पहलू क्यों तोड़ा गया? लालच, ओहदा, हुकूमत। बागे फिदा क्यों छीन लिया गया? दौलत। तो इंसान अगर अपने आप को लालच से महफूज कर ले तो इंसान बड़े कमाल का हो जाएगा। अच्छा, लालच, लालची इंसान को नुकसान पहुंचाता है। मसलन एक छोटी सी 1 मिनट की क्लिप में आपके सामने पेश करता हूं, 1-2 लाइन। लालची थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, लालची थे। उन्हें दौलत चाहिए थी, बाप की विरासत चाहिए थी। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया? कुएं में डाल दिया, अंधे कुएं में डाल दिया ताकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मर जाए। खुदा ने जिंदगी अता कर दी। ये लानती करार पाए हमेशा हमेशा के लिए, तो बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। मगर ये लानती करार पाए, ना घर में इज्जत थी ना बाहर इज्जत थी। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इज्जत उनके वालिद के सीने में इतनी थी कि तलाश करते फिरते थे कहीं से मेरा यूसुफ मिल जाए। लालच ने इन्हें जलील कर दिया, हकीर कर दिया, रुसवा कर दिया, बदनाम कर दिया, तौहीन कर दी, सब कुछ कर दिया। जलील हो गए, कहत शाली में मुब्तला हो गए, कहत गुर्बत में मुब्तला हो गए, दाने दाने से फकीर हो गए। और वही जिस पर जुल्म हुआ था जनाब यूसुफ, उन्हें अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी, इतनी इज्जत दे दी, इतनी इज्जत दे दी कि बादशाह हो गए।
जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिलने के लिए गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात और पता चल गया कि यूसुफ कहाँ है, और हजरत याकूब मिलने के लिए गए तो हजरत यूसुफ को जब याकूब ने देखा तो बेपनाह उनसे मोहब्बत पैदा हुई। और एक मर्तबा बाप ने बेटे को, तवज्जो रखिएगा, बाप ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, ऐ मेरे लाल मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया है। तो हजरत यूसुफ ने मर्तबा ज़बाइन की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखा और आवाज दे के कहा, बाबा जान ये क्यों पूछते हो कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या जुल्म किया, ये क्यों नहीं पूछते कि मेरे रब ने मेरे साथ क्या क्या करम किया। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, अल्लाह ने जिंदगी दे दी। भाइयों ने गुलाम बना दिया, अल्लाह ने उसी गुलाम को बादशाह इनायत कर दी। तो लालच से बाहर निकल जाए, थोड़ा सा, कोई परवाह ना करे, लालच ना करे। खुदावंद आलम बड़ी नेमतें अता करने वाला है, उसकी नेमतों में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल भी लालच ना करें। लालच के एतबार से जो एहतराम होता है वो चापलूसी कहलाता है। दीन के एहतराम से जो एहतराम होता है वो इनकिसारी और तवाज़ो कहलाता है। तवाज़ो इबादत है और चापलूसी जिल्लत है। तो इस एतबार से लालच से बाहर निकले बस। और जब हम लालच से बाहर निकल जाएंगे, और लालच से बाहर निकालेगी हमें हमारा अक्ल, हमारी शऊर। आप क्यों उन लोगों पर जिन्होंने दरवाजा जलाया है क्यों लालच पड़ रहे हो भाई? क्या वजह है? कहा लालची थे, नबी की बेटी का हक खा गए, नबी की बेटी के ऊपर दरवाजा गिरा दिया। तो लालच ने इतना जलील कर दिया, इतना जलील कर दिया कि जिस नबी ने इन्हें दीन बताया था उसकी आल को भी इन्होंने कत्ल कर दिया। देखो लालच कितना जलील कर देता है, लालच इंसान को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए नबी की बेटी के कातिल वो लालची हैं जिन्होंने हुकूमत, दौलत की खातिर नबी की बेटी को कत्ल कर दिया। ये दौलत चाहते थे, ये शोहरत चाहते थे, ये इज्जत चाहते थे, ये हुकूमत चाहते थे। और क्या कहना, एक आलिम दीन की थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप सुन रहा था, उसमें उन्होंने बेपनाह जुमला कहा। और वाकई अब मैं भी उसको उसी से मुनासिब रखते हुए एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। उन्होंने एक जुमला कहा, बहुत अजीम जुमला कहा। कहते हैं कि जब तक कासिम सुलेमानी वजूद में नहीं आए थे तो करबला की जंग में जो ये पढ़ते थे कि एक अब्बास से ये पूरा लश्कर थरथराता था, समझ में नहीं आता था कि कैसे होगा। लेकिन जब कासिम सुलेमानी की शहादत हो गई तब समझ में आया, जिसके गुलाम से दुनिया थर्राती हो उसके आका की अजमत क्या हो। कासिम सुलेमानी तो हजरत अब्बास के गर्दे पा भी नहीं। जहां हजरत अब्बास पैर रख दे खुदा की कसम, हजारों जमीन करवटे बदले, उसके बावजूद भी वो जमीन बहुत बुलंद रहेगी जनाब कासिम सुलेमानी से। हजरत अब्बास की तो अजमत ही अजमत है। लेकिन जब गुलाम इतना ताकतवर हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, तो जिसके गुलाम की अजमत ये हो उसके आका की अजमत क्या हो। और उसके बाद जो इमाम खुमैनी ने वसीयतनामा लिखा है अपने बेटों के नाम, उसमें तहरीर किया है कि अगर हुकूमत चलाने की लियाकत और हुकूमत चलाने की काबिलियत रखते होंगे तो हुकूमत पर आना, वरना हुकूमत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके गुलाम की इतनी बड़ी वसीयत हो उस अली की कितनी बड़ी वसीयत होगी। ये हुकूमतों के मोहताज नहीं है, हुकूमत इनकी मोहताज है। तो ये तो जुल्म के खिलाफ उठे। जब आलिम इतना बड़ा हो सकता है का ओहदा ना लेना। अगर हुकूमत चला ना सकते, काबिलियतों का भरम रखना, काबिल अगर हो तो इसीलिए हर काबिल को उसकी जगह देनी चाहिए। मिंबरों का सत्यानाश क्यों हुआ? मिंबरों का, मजलिसों का सत्यानाश इसीलिए हुआ कि जाहिल मिंबर पे आने लगे। इसीलिए मिंबरों का सत्यानाश हो गया। मजलिसों का वो विकार और वो इज्जत नहीं रही जो रहनी चाहिए थी। इसलिए कि जाहिल जाहिल होता है, आलिम आलिम होता है। उसे वो खुद ही नहीं समझ पा रहा कि कहना क्या है, तो फिर तुम्हें क्या तालीम देगा। इसीलिए तो जब खलीफा खिलाफत, ओहदे खिलाफत पर जब जाहिल आ गए तो शरीयत कुछ और होती थी और वो बताते कुछ और थे।
इसीलिए कहना पड़ गया बार बार, अगर अली ना होते तो हम हिलाक हो जाते, अली ना होते तो हम हिलाक हो जाते। इसलिए जो इल्म की शान है वो इल्म की शान है, जाहिल उन बारीकियों को समझ नहीं सकता। इसीलिए मजलिसें खराब हो गई, मजलिसें पेशा हो गई रोजी और रोटी का, मजलिसें जरिया बन गई रोजगारों का। दो चार कैसेटें याद कर लेते हैं और पेशा बन जाता है, मजलिस पढ़ने लगते हैं। मजलिस पेशा नहीं है, मजलिस रोजगार नहीं है, मजलिस के जरिए से दीन है। मसलन मिंबर की अजमत और अहमियत तभी है जब मिंबर पर मुत्तकी और पाकीज़ा और परहेजगार और दीनदार लोग आए। अगर मिंबर पर बगैर नजिस लोग आ रहे हैं तो मसलन वो इमाम का वो जुमला जिस पर मसलन यजीद के दरबार में जो मस्जिद थी और उसमें एक मिंबर रखा हुआ था, इमाम ने उसे मिंबर नहीं कहा बल्कि कहा इस लकड़ी के ढांचे को जरा मेरे करीब तो लाओ, इसलिए कि जहां से हक बात नहीं कही जा सकती वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढांचा है। मिंबर तो वही है जहां से हक बात कही जा सके, इसलिए हक बात कहना हम सबका फरीजा है। और आप तो हमसे पूछते ही नहीं किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना, इसलिए बुलाने के लिए भी उलमाए किराम से पूछा जाए किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना। जबान एक इतनी ताकत है कि ये मजमे को संवार भी सकती है और यही मजमे को बिगाड़ भी सकती है। जहन को सबसे ज्यादा खराब करने वाली ताकत एक जबान है। अगर ये जबान अल्लाह की मुती हो जाए, अल्लाह की, अगर वाकई जबान पर दीन तारी हो जाए, अगर इंसान फिक्रमंद रखता हो, अगर इंसान शऊर रखता हो तो जबान की अजमतों को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इंसान बेफिक्र हो, किसी आलिम दीन ने कहा अरे बेइल्मी ने मसलन जहालत ने हुसैन को जहालत ने कत्ल नहीं किया, हुसैन को बेफिक्री ने कत्ल कर दिया, इसलिए कि कोई ऐसा नहीं था उस मजमे में जो ये ना जानता हो कि ये हुसैन इब्ने अली नहीं है, इनकी अजमत क्या है। बल्कि बहुत से सहाबी भी थे उस मजमे में, और वो सहाबी थे जिन्होंने रसूल अल्लाह को देखा कि हुसैन को अपने कंधे पे बिठाए हुए हैं और हुसैन की अजमत बयान कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वो लोग जानते थे हुसैन की अजमत क्या है। जब अजमत जानते थे तो फिर तो कम से कम कत्ल ना करते, मगर ये जहालत में कत्ल नहीं किया, बल्कि चूंकि ये बेफिक्र थे और बेफिक्री की बुनियाद पर ये लालच चाहते थे, ओहदे चाहते थे, दीन नहीं चाहते। देखो लालच इंसान को कितना गिरा देती है कि एक रह की हुकूमत में पिसरे साथ बन जाता है। मजलिसें यही सिखाती है लालच ना करना, दीन बचा के ले जाना, लालच ना करना, लालच ना जिंदगी में आए। मेरे हिस्से में जो है खुदा उसमें बरकत देगा। जो खुदा बगैर यूसुफ को बगैर नामो निशान के हुकूमत दे सकता है वो खुदा मुझे भी तो दे सकता है कि नहीं दे सकता। कितने ही दुनिया में ऐसे लोग देखे जो बगैर नाम के हैं, बगैर निशान के हैं, और देखते ही देखते उन्होंने इतनी तरक्की की कि हमारे पास उतना था भी नहीं जिनके पास जितना उनके पास आ गया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की पैरवी की। और जब लोग अल्लाह की पैरवी करते हैं, फिक्र करते हैं, शऊर करते हैं, खुदा की कसम अल्लाह बड़ी इज्जत इनायत करता है। जनाब जुलेखा का जुमला है, जब जुलेखा बेपनाह रुसवा हो गई, जलील हो गई और दाने दाने की मोहताज हो गई, यहां तक कि नौबत ये आ गई कि जो हुकूमत के खजाने से आता था बस उसी पे जिंदगी गुजरती थी। और कई सालों में गंदुम की रोटी का जब मसलन खुशबू आई तो कहने लगी कि बहुत खूब, आज गंदुम की गेहूं की रोटियों की जो है बड़े दिनों के बाद खुशबू आई है। लेकिन इन्होंने एक जुमला कहा, ऐ हजरत यूसुफ, तुमने, अल्लाह ने तुम्हें, मसलन कितने ही लोग ऐसे हैं, जुमला कैसे हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी थी मगर उन्होंने गुनाह किया तो वो जलील हो गए। और कितने ही लोग ऐसे थे जिन्हें अल्लाह ने गुलामी दी थी मगर उन्होंने अल्लाह की इताअत की तो वो बादशाह हो गए। वही तो वो है जो बादशाहों को गुलाम बना देता है और गुलामों को बादशाह बना देता है। अल्लाह की इताअत में इज्जत है, दौलत में इज्जत नहीं है। जो जितना अल्लाह का मुती होगा वो उतना ही अल्लाह के करीब होगा। और बस जिसे खुदा मिल जाए उसे क्या रह जाएगा, जिसे खुदा मिल जाए, जैसा कि इमाम हुसैन ने वो जुमला कहा, परवरदिगारा जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया।
और जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया? मसलन जिंदगी बड़ी चीज है, खुदा चाहे तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। तो इस एतबार से लालच से बाहर निकले। ये नहीं कि दौलत ना कमाए, रात दिन कमाए, 24 घंटे मेहनत कर सकते हो तो करो, मगर सो लिया करो। मेहनत टाइम टू टाइम कीजिए, कोई मसला नहीं है, बहुत दौलत कमाइए। इस्लाम चाहता है कि इंसान बहुत दौलत कमाए, लेकिन बिल्कुल सही रास्ते से, गलत रास्ते से नहीं। क्यों सही रास्ते से क्यों कैद लगा रहा है? इसलिए कि जो सही रास्ते से कमाई जाएगी वो फूलेगी, फैलेगी, एक के 1000 बनेंगे, 1000 के लाखों बनेंगे, लाखों के करोड़ों बनेंगे। और जो गैर सही रास्ते से कमाई जाएगी वो जो अपना है ना उसे भी ले जाएगा। तो 10 रुपए गलत रास्ते से मिल जाते हैं, मगर 1000 डॉक्टर के यहां चले जाते हैं। मगर 5 रुपए सही रास्ते से मिलते हैं, मगर हमारे पास रह जाते हैं। जाना कमाल है कि रहना कमाल है? रहना कमाल है। लिहाजा आप इनको अपनी जिंदगी में इन बातों को तजर्बा करके देखिए। फिक्र, शऊर, माशरा। और जब फिक्र, शऊर, माशरा हमारी जिंदगी में बदलाव लेके आता है, और ये बिल्कुल भी परवाह ना कीजिए रिज्क का क्या होगा। जिनका आप गम मनाने के लिए बैठे हैं, आज जिनकी शहादत है, अल्लाह की बारगाह में वो इतनी इज्जत रखते हैं कि अगर उनका नाम लेके आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे तो खुदा तुम्हारे लिए रिज्क के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह की बारगाह में वो इतने अजीम है। मसलन हम लोगों की हैसियत मामूली नहीं है। मामूली के एतबार से इसलिए नहीं कि हम अजीम हैं, जो जिनके साथ हम जुड़े हैं वो बहुत अजीम है। एक कतरे के दिल में, एक पानी की बूंद के दिल में यह ख्याल आया कि मैं हमेशा जिंदा रहना चाहती हूं, कभी खत्म नहीं होना चाहती। पानी की बूंद के दिल में ख्याल आया कि मैं हमेशा जिंदा रहना चाहती हूं, कभी मरना नहीं चाहती, कभी खत्म होना नहीं चाहती। इस पानी की बूंद को क्या करना चाहिए? पानी की बूंद को क्या करना चाहिए? इसे समंदर से मिल जाना चाहिए। जब तक समंदर बाकी रहेगा, पानी की ये बूंद बाकी रहेगी। हम जैसे गुनाहगारों के दिल में यह ख्याल आया कि हम अल्लाह की बारगाह में इज्जतदार हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? जो उसकी बारगाह में इज्जतदार है, हमें उन्हें जुड़ जाना चाहिए। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक हम जिंदा रहेंगे। यही बात है ना। तो ये जो हमारे सामने जो हस्तियां हैं, मसलन बहुत अजीम हस्तियां हैं, अल्लाह इनका एहतराम करता है, अल्लाह की बारगाह में इनकी बड़ी इज्जत है। और जब अल्लाह की बारगाह में इनकी इतनी इज्जत है कि आप इनका नाम लेके अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, इतनी इतनी इज्जत है अल्लाह की बारगाह में इनकी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह की बारगाह में इनकी इतनी इज्जत है कि खुदावंद आलम की बारगाह में आप इनका नाम लीजिए। जब आप इनका नाम लेंगे तो खुदावंद आलम इनके नामों की बरकत में बड़ी इज्जत इनायत कर देगा। एक इंसान का नाम है तारीख में यूनुस नक्काश। कुरान से भी यह बात साबित है कि खुदावंद आलम इनके नामों की बरकत में जितनी भी नबियों को परेशानी हुई, उनके निजात इन्हीं नामों की बरकत में हासिल हुई है। जितने भी यूनुस मछली के पेट से निकले, इनके नाम के वसीले की अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो मछली के पेट से बाहर आए। और खुदा ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए अपनी कुदरत, अपनी ताकत, ये जो हम परेशान हो जाते हैं ना, रोजी का क्या होगा, रिज्क का क्या होगा, औलाद का क्या होगा, फुला का क्या होगा, फुला का क्या होगा, खामा खा की टेंशन। अल्लाह के नबी की एक हदीस सुन लीजिएगा, इसे याद रखिएगा। पैगंबर ने फरमाया, अगर एक टाइम का भी तुम्हारे पास खाने के लिए हो तब भी परेशान ना होना, एक वक्त का। आखिर खुदा रज़्ज़ाक़ है भाई, खुदा से बढ़ के कौन रिज़्क़ अता कर सकता है? तो अपने बारगाह, अपने परवरदिगार की बारगाह में इनसे, इनके नाम के वसीले से, इनकी बरकत से अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। खुदावंद आलम आपकी
दुआओं को सुनेगा, बरकत अता करेगा। यूनुस नक्काश एक इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक इंसान था, यूनुस नक्काश। नक्काश अरबी जबान में उसको कहते हैं जो कतबे करता है, नाम वाम लिखता है पत्थर वगैरह पर, तख्ती वगैरह पर, उसको नक्काश कहते हैं। ठीक, नक्श। अब उस जमाने के बादशाह के पास एक कीमती मोती आया कहीं दूसरी सल्तनत से, बाहर से। बड़ा कीमती मोती था, मोती की, हीरे की आज भी बड़ी कीमत है। बहुत कीमती मोती था और बहुत ही ज्यादा खजाने में रखने के लायक कीमती मोती था, कोहे-नूर के जैसा। कोहे-नूर का इल्म है ना क्या है। तो इस एतबार से उसने इस यूनुस नक्काश को बुलाया कि भाई इस पर मेरे बड़े बेटे का नाम लिख दो, ताकि वो अंगूठी वगैरह हार वार में जहां भी उसे पहनना है, बांधना है, पहन ले। ये कीमती मोती को लेके यूनुस नक्काश जल्दी अपने घर आए। ये जुमला हमने जो बार बार कहा है कि इनका नाम लेके अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए तो आपकी दुआ इंशाअल्लाह रद्द नहीं होगी। बस इस जुमले को ना भूलिएगा। अब ये जो पत्थर लेके चल दिए, घर पहुंचे ही थे कि इनके हाथ से पत्थर छूटा और पत्थर पे पत्थर गिर गया, नगीना गिर गया और इत्तेफाक से टूट गया। अब जाहिर सी बात है, बादशाह है, बादशाह तो बात बात पर कत्ल कर देते हैं। कत्ल तो इनके लिए बहुत मामूली चीज है। अब ये बेचारा बहुत परेशान, क्या करें, कैसे करें। अगर बादशाह को इस बात की खबर देंगे तो ना जाने क्या सजा देगा। ये इमाम के पास आया, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास आया, मौला ऐसा ऐसा हुआ। इमाम ने फरमाया कोई मसला नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा इंशाअल्लाह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर भरोसा रखो। मुसीबत तो है, मुश्किल तो है, मगर अल्लाह पे भरोसा रखो, खुदा तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर देगा। और वजह वही है कि इनके नाम की बरकत में खुदा मुश्किलों को आसान कर देता है। हजरत आदम की मुश्किल इन्हीं के नाम की बरकत में हुई, हजरत यूनुस की मुश्किल इन्हीं के नाम से बरकत में हुई। इनके नाम के वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ की और खुदा ने हजरत यूनुस के लिए अपनी कुदरत का ऐलान करते हुए कहा कि हमारा बंदा जो मछली के पेट में सूरह यूनुस का मुताला कीजिएगा इंशाअल्लाह, हमारा बंदा जो मछली के पेट में हमारी इबादत करता था, हमने मछली के पेट को उसके लिए मस्जिद बना दिया, मस्जिद बना दिया मछली के पेट को। यानी पता लगा अगर इंसान पाको पाकीज़ा हो तो मछली के पेट को भी खुदा मस्जिद करार देता है? और अगर पाकीज़गी सीने में ना हो, फिर उसके बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत का ऐलान किया सूरह मुबारका यूनुस में। और कुदरत का ऐलान करते हुए खुदावंद आलम ने कहा अगर हम चाहते तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के ही पेट में कयामत तक जिंदा रखते, मछली के ही शिकम में। पता चला खुदा की कुदरत कितनी अजीम है। जो मछली के पेट में रोजी और रिज्क पहुंचा सकता है वो जमीन के सीने पे तो यकीनन पहुंचा ही सकता है। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस जो अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है हाथों में पैरों में, इसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुदा काहिलों को नेमत नहीं देता, खुदा मेहनत करने वालों को इज्जत देता है। अगर खुदा काहिलों को मेहनत बगैर मेहनत करने के बाद अगर खुदा रोजी देता तो अपने हबीब, अपने खलील की जौजा जनाब इब्राहिम की बीवी जनाब हाजरा को बगैर मेहनत किए हुए खाना काबा के नजदीक सफा और मरवा के दरमियान बच्चा भी आगोश में था। एक नबी की मां है, एक नबी की जौजा है, मगर खुदा ने कहा जब तक तुम्हारे हाथ और पैरों में ताकत है, जब तक उसको इस्तेमाल
हलाल नहीं करा लूंगा, तुम्हें पानी नहीं दूंगा। खुदाया नबी की मां है नहीं, जो हमने मिजाज बनाया है कि मेहनत करोगे तो देंगे, और उसके बाद भी। इसीलिए कुदरत ने कहा तकदीर पे भरोसा करके ना बैठो कि हमारी तकदीर में ही तो ऐसा था। हो सकता है तकदीर की गिरह तदबीर खोलती हो, और जब तक तदबीर नहीं होगी तो तकदीर की गिरह नहीं खुलेगी। तो इस एतबार से तवज्जो रखें अल्लाह की बारगाह में, और जब अल्लाह की बारगाह में तवज्जो रखेंगे तो इनके नाम की बरकत में जनाबे आदम की तौबा कबूल हुई, इनके नाम की बरकत में। किस तरीके से कुरान मजीद में भी इसका हवाला है। कुरान मजीद में इसका हवाला यह है फतलक्का आदम मिन रब्बिही बिकलिमात। तवज्जो रखिएगा बहुत। हमने यानी फतलक्का आदम मिन रब्बिही, जनाब आदम ने अपने रब से कुछ कलेमात की तालीम हासिल की, कुछ कलमे सीखे, कुछ नाम सीखे। उन नाम की बरकतों में खुदावंद आलम ने जनाब आदम की तौबा बिल्कुल सूरह बकरा में ही, बिल्कुल आगाज में ही, फतलक्का आदम मिन रब्बिही बिकलिमात, जनाब आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे, कुछ नाम सीखे, और उन नामों की बरकत में खुदावंद आलम ने जनाब आदम की तौबा को कबूल कर लिया। और अब यहां पर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो नाम जिसकी बरकत में अल्लाह ने मसलन जनाब आदम की तौबा को कबूल किया है, उन नामों में सबसे बड़ा नाम जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। दलील क्या है? दलील यह है कि अरबी जबान में ताए तानीस लेके आते हैं नाम के सामने। ताए तानीस का मतलब यह होता है कि जब इस ता का इजाफा करते हैं तो इससे पता चलता है कि यहां पर किसी औरत की तरफ इशारा किया गया है। ताए तानीस का मतलब होता है कि यहां किसी औरत की तरफ इशारा किया गया है। मसलन हम अभी लफ्ज कहें ताहिर, तो आप कहेंगे इससे मुराद ये किसी मर्द का नाम है ताहिर। अभी कहें ताहिरा तो आप फौरन कहेंगे किसी औरत का नाम है। मसलन हम कहें खतीब, कोई मजलिस पढ़ने के लिए खतीब आ रहा है, तो जहन किसकी तरफ जाएगा कि कोई मजलिस खिताब करने वाला मर्द है। लेकिन हम कहें खतीबा या हम कहें जाकिर, जैसे आपकी जबान में यानी गुजरात में खतीब कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जाकिर कहना थोड़ा सा आसान होता है। हम कहें जाकिर, हाँ कोई मर्द है जो जिक्र करने के लिए आ रहा है। फिर हम कहें जाकिरा, हाँ कोई औरत है जो मजलिस पढ़ने के लिए आ रही है। मसला हम कहें मुफस्सिर, आप कहेंगे कोई तफसीर करने वाला मर्द है। इसी तरीके से हम कहें मुफस्सिरा, कोई तफसीर करने वाली औरत है, यानी कुरान की वजाहत करने वाली कोई औरत है। तो पता चला जब हम ताए तानीस बढ़ा देते हैं तो उससे पता चलता है कि यहां इससे मुराद कोई औरत है। इसी तरीके से अगर हम कलमे की जमा लाते हैं अरबी जबान में तो कलमे का प्यूरल आता है, सिंगुलर का प्यूरल आता है कलीम। कलमे की जमा कलेमात नहीं आती, बल्कि अरबी जबान में कलमे की जमा कलीम आती है। तो अगर यहां मर्द मुराद होते तो खुदा कहता हमने कुछ कलीम सिखा दिए हजरत आदम को, लेकिन खुदा ने यह नहीं कहा कि हमने कुछ कलीम सिखा दिए, बल्कि कहा फतलक्का आदम मिन रब्बिही बिकलिमात, खुदावंद आलम ने कुछ कलेमात सिखा दिए। यहां कलेमात में ताए तानीस का इजाफा करना इस बात की दलील है कि इनमें कुछ मर्द भी है और कुछ औरत भी है, मगर सबसे बड़ी दलील औरत का होना है। यानी पता लगा आदम की तौबा हजरत फातिमा के वसीले से अल्लाह ने कबूल कर ली। समझे? तो इसलिए आज से अल्लाह की बारगाह में इनके नाम की बरकतों में तौबा कबूल होती है, रिज्क में इजाफा होता है। तो अल्लाह ने जो हमें इज्जत दी है वो बहुत अजीम इज्जत है। इस एतबार से और आगे बढ़े, जब हम और आगे बढ़ जाते हैं तो इनके नाम की बरकतों में अगर हम इनका नाम लेके भी अल्लाह से दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआओं को कबूल कर लेगा। यूनुस नक्काश आए, मौला मुश्किल ये है। इमाम ने कहा मुश्किल तो है, लेकिन उसके बाद घबराओ नहीं यूनुस नक्काश,
एक दिन ऐसा हुआ, ये बार बार मौला की खिदमत में जाता रहता था, कहीं आज ना आ जाए, कहीं आज ना आ जाए, दरबार से कहीं बुलावा ना आ जाए। मर्तबा ऐसा हुआ, एक दिन जो है यूनुस नक्काश के घर आ ही गया एक दरबारी सिपाही। चलिए आपको बादशाह ने बुलाया है। लरस गया बेचारा, कांप गया। अगर ये कह दूंगा कि टूट गया तो बादशाह कत्ल कर देगा, बच्चे छोटे छोटे हैं। उसके बाद जो है, ठीक है, ये दौड़ के इसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं, और दौड़ के इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया। और जाने के बाद कहा मौला आ गया है, आज मुझे दरबार में जाना पड़ रहा है। इसकी रूह फना हो चुकी थी, चेहरे पे खौफ के आसार दिख रहे थे, डर रहा था, लरक रहा था। इमाम ने कहा यूनुस नक्काश, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। लेकिन अगर तुम्हें उसके बाद भी डर लग रहा है तो जेरे जबान, जेरे तकल्लुम मेरा जो है नाम लेते चले जाना, या अलियो या अलियो या अलियो या अलियो, मुझे पुकारते चले जाना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी, मुझे याद रखना। इसने ऐसा ही कहा, इमाम के दरबार से निकला, घर से निकला, बैतुल शरफ से निकला, और दरवाजे से बाहर रास्ते पे आया और कहता जाता था या अलियो या अलियो या अलियो या अलियो या अली। इसे और कुछ नहीं था, बस या अलियो दोहराता जाता था। मर्तबा यहां तक कि यही पढ़ता पढ़ता, इसी का विर्द करता करता दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने जब इसे देखा, यूनुस क्या तुमने उस पत्थर पर मेरे बेटे का नाम लिख दिया? यूनुस ने कहा नहीं। बादशाह ने कहा बहुत अच्छा किया, नहीं लिखा, मेरे दो बेटे हैं, दोनों में झगड़ा हो गया, और अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि उसको काट के दो टुकड़े कर दो, एक पे छोटे का नाम लिख दो, एक पे बड़े का नाम लिख दो। जरा देखो तो सही, जिनके नामों के विरुद्ध से मुश्किलें टल जाती हैं, उनके नामों की बरकत में दुआ कबूल। तो या फातिमा, वाकई जब भी परेशानी हो तभी पुकारे या फातिमा या ज़हरा। अल्लाह इनके वसीले से हमारी बारगाह में हमारी इज्जत हो जाती है। मसलन जब हम बच्चे थे तो अगर हमसे कोई खुद ही वादा लेता था मजलिस पढ़ने के लिए, उसकी हैसियत कुछ और होती थी, उतनी इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन जब हमारे उस्ताद मोहतरम भेजा करते थे कहीं मजलिस पढ़ने के लिए, उसकी इज्जत कुछ और ही होती थी। पता चला जब बड़ी जात से इंसान का, बड़ी शख्सियत से इंसान का ताल्लुक बन जाता है तो इज्जत, नादान को भी इज्जत मिल जाती है। तो अगर हम गरीबों का ताल्लुक हजरत फातिमा से बन जाएगा तो खुदावंद आलम की बारगाह में इज्जत कैसे नहीं मिलेगी? या ज़हरा, पढ़िए आप भी जब भी परेशानी हो, पुकारिए इनके नाम के वसीले से। अल्लाह ने इनके नाम की बरकत में, और फातिमा का तो मतलब ही है अपने चाहने वालों को निजात दिलाने वाली, यही तो मतलब है। जो अपने चाहने वालों को आग से महफूज रखेगी वो फातिमा। तो इस एतबार से अल्लाह की बारगाह में इनके नाम के वसीले से, और खुदा अपनी मखलूकात को बगैर रिज्क के छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा रिज्क के बारे में, रोजी के बारे में लालच ना करें। बस लालच ही इंसान को सकीफा बनी सादा बना देता है, लालच ही इंसान को पूरी करबला सजाने के लिए मजबूर कर देता है। लालच बहुत बुरी बला है। याद इस एतबार से राज़िक खुदा है, अल्लाह ने रिज्क दिया है, और अल्लाह ने जब रिज्क दिया है, रिज्क का वादा खुदा ने किया है, तो खुदा बहुत बेपनाह रज़्ज़ाक है। हजरत सुलेमान नबी खुदा समंदर के किनारे खड़े हुए थे। समंदर के किनारे जब खड़े हुए थे तो देखा कि एक चींटी समंदर से बरामद हुई। हजरत यूनुस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुझे कई साल पहले भी यही देखा था, तू इसी जगह मुझे दिखाई दी थी। नबी का इल्म होता है, उनका इल्म हमारे जैसा नहीं होता कि हम लोगों को भी भूल जाए, वो तो जर्रे जर्रे को याद रखते हैं। नबी का इल्म कमाल का इल्म होता है। लिहाजा नबी ने कहा मैंने तुम्हें इससे पहले भी यही देखा था। इसने कहा हाँ है हजरत सुलेमान। का तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? का मेरी जिम्मेदारी यह है कि जिस तरीके से खुदावंद आलम ने जमीन के ऊपर पहाड़ों को खल्क किया है, ऐसा ही खुदावंद आलम ने
समंदरों के अंदर भी पहाड़ों को खल्क किया है। पहाड़ों के अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं। एक पहाड़ के अंदर बिल्कुल छोटा सा एक गड्ढा है, उस गड्ढे के मुंह पे एक पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर के बराबर में से इतनी जगह है कि सिर्फ मेरे बराबर का वजूद अंदर जा सकता है, उसके अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। कहा तेरी जिम्मेदारी क्या है? मतलब जनाबे सुलेमान से ये चींटी कहती है, पहले तो हम खुदा के राज बताते नहीं, इसलिए हम राज छिपाते नहीं, मगर राज को बर्दाश्त करने वाला भी तो कोई हो। काश बात वादे हो जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई राज को बर्दाश्त करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। राज सब पे बर्दाश्त थोड़ा ही हो जाएंगे। इस एतबार से कहा पहले तो हम राज बताते नहीं, और जब हम राज बताते हैं तो राज बर्दाश्त करने वाला कोई हो। और यही मुश्किल इमाम अली के सामने थी। इमाम अली के सामने भी यही मुश्किल थी। इमाम ने फरमाया मेरे सीने में एक इल्म है, मगर मैं उसे किसी लेने वाले को नहीं देख रहा हूं। कुछ लोग हैं मौजूद, मगर डर लगता है कि कहीं वो गलती में इस्तेमाल ना कर ले। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अगर इल्म जो है सही रास्ते पर इस्तेमाल हो तो इस तरीके से उन्होंने अपने अशार में कहा है, इल्म इंसान को इल्म करता है जमाने में खुमैनी पैदा, इल्म करता है जमाने में खुमैनी पैदा, जेहल इंसान को सद्दाम बना देता है। इसलिए कि इल्म अगर सही रास्ते पर इस्तेमाल हो तो ये कौमों को निजात का जरिया बनाता है, लेकिन अगर इल्म को गलत इस्तेमाल कर लिया जाए तो लोग एटम बम बना के मुल्कों को खत्म करना चाहते हैं। यानी पता लगा इल्म भी सही हाथों में होना चाहिए। नादान के हाथों में इल्म ऐसा ही है जैसे बच्चे के हाथ में चाकू। नादान के हाथ में इल्म नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इमाम ने फरमाया मेरे सीने में इल्म है, मगर किसी को लेने के लायक नहीं समझ रहा हूं। तो इस एतबार से जनाब सुलेमान को अल्लाह ने जो इल्म दिया था, अब जनाब सुलेमान को अल्लाह की मखलूक थे, अल्लाह के नबी थे। कहा ठीक, आप तो अल्लाह के नबी हैं, हम आपको बताते हैं जनाब सुलेमान, मेरी 24 घंटे में अल्लाह ने यह ड्यूटी रखी है कि मैं जंगलों से गेहूं का एक दाना ढूंढ के लेके यहां तक पहुंचू जहां तक तुम मुझे देख रहे हो, समंदर के किनारे। और इस चींटी का जिक्र इमाम अली ने नहजुल बलागा में भी किया है कि अगर तुम देखोगे तो उसमें उसके निजाम हाजमा पे गौर करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जबकि अल्लाह ने उसके सर पे 2 सींग बना दिए हैं जो उसे खतरे से भी आगाह करते हैं और इत्मीनान से भी आगाह करते हैं। यानी कहां का रास्ता साफ है उसे बताते हैं और कहां के रास्ते में खतरा है उसे बताते हैं। जो चींटी के सर पे ये जो 2 सींग होते हैं ये चींटी को बताते हैं किस रास्ते में खतरा है और किस रास्ते में खतरा। देखो हमारे पास क्या दौलत है, खुदा की कसम। क्या करेगा साइंस तरक्की जो हमें पता है। किस रास्ते में ये सींग बताते हैं, जो इसके सर पे 2 सींग है ये इसे बताते हैं। और फिर उसमें कुरान मजीद में शहद की मक्खी का तज़किरा करते हुए कुरान में इरशाद फरमाया अल्लाह ने, ये पहाड़ों की वादियों में जाके अपना रस अपना शहद ढूंढती है। और मुफस्सिरीन इसके बारे में लिखते हैं कि ये कई कई किलोमीटर निकल जाती है और उसके बाद भी अपने छत्ते को नहीं भूलती, अपने खानदान को नहीं भूलती, जिसमें यह रहती है उसी में पलट के आती है। इसे रास्ता कैसे याद आता है? का ये रास्ते में चलती हुई निशान लगाती जाती है कि मैं कहां कहां से जा रही हूं और पलट के उसी रास्ते से आती है। जरा गौर करो, जब कुदरत जानवरों में रिस्क की इतनी सलाहियतें दे सकता है तो हमें तो इंसान बनाया है भाई। गौर कीजिए आप इन बातों। तो ये चींटी, इसके लिए अमीरुल मोमिनीन ने बेपना का इसके हाजमे की गौर करो कि ये हाजमे की सूरत में अपने वजन से कई 100 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। अपने वजन से चींटी का वजन कितना होगा नहीं पता, यानी कहीं शुमार में ही नहीं आ सकता उसका वजन। है कोई तराजू आपके पास जो चींटी का वजन तोल सकते हो? नहीं तोल सकते। लेकिन खुदा है कि ना चींटी को भूलता है ना इसके रिस्क को भूलता है। अरे गौर कीजिए, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
गौर कीजिएगा, खुदा की कसम, इसका कोई तराजू नहीं बना सका आज तक इंसान इसका वजन तोलने के लिए, मगर खुदा है कि इसके हिसाब से इसे रिज्क पहुंचा रहा है। और कितनी बाशऊर है ये इतनी बाशऊर है कि जब आप इसके बारे में तहकीक करेंगे चींटी के बारे में, तो ये चींटी तुम्हें बताएगी, लोग बताएंगे जो इसके बारे में माहिर है, ये अंदर जमीन के ऐसे ऐसे घर बनाती है कि गर्मियों का घर इसका अलग होता है, सर्दियों का घर इसका अलग होता है, और जमीन के अंदर ही जब बरसात होती है तो बरसात की ठंडी हवा खाने के लिए इसके पास बालकोनी भी होती है। और फिर उसके बाद इसके घर में ऐसे तहखाने होते हैं कि ये बरसात का आजुर का अपने घर में ले जाके मसलन उसको जमा कर लेती है, खाने में जमा कर देती है। गौर करें, अल्लाह ने इसे कितनी अक्ल दी है, कितना शऊर दिया है। उसके बाद इस चींटी ने कहा ठीक है हजरत सुलेमान, और ये गंदुम का दाना लेके आती है अपने वजन से हजारों गुना ज्यादा इसका वजन है, गंदुम के सामने लेके आती है। कहा अल्लाह ने मेरी ड्यूटी ये लगाई है कि यहां तक मैं गंदुम का दाना तलाश करके लाऊं, और मैं 24 घंटे में लेके आती हूं तलाश करके। यहां तक जब मैं पहुंचती हूं तो खुदा ने इस समंदर के अंदर एक मेंढक की जिम्मेदारी यह लगाई है कि वो इस दरिया के किनारे पर आ जाए, और जब वो आ जाता है तो वो अपना मुंह खोलता है और मैं दाने समेत उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूं, और वो अपने मुंह को बंद करता है और समंदरों के अंदर तैरता हुआ मुझे उस गड्ढे के नजदीक ले जाता है जिसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है, और फकत इतनी सी जाने की जगह है कि मेरा वजूद उसमें दाखिल हो जाता है। उसके बाद जब वो मुझे उसके बाद वहां ले जाता है तो उस गड्ढे के मुंह पे अपना मुंह लगा के यूं खड़ा हो जाता है, और जब तक मैं उसके मुंह में वापस नहीं आती तब तक वो अपनी जगह से हटता नहीं है। उसके बाद में उसे दाना पहुंचाती हूं। मर्तबा अल्लाह की नेमत पर जनाब सुलेमान झूम गए और झूम के पूछने लगे, ऐ चींटी जब तू उसे दाना पहुंचाती है तो वो कीड़ा कुछ कहता है कि नहीं कहता? मर्तबा हाँ वो कहता है, बल्कि रोज बोलता है, कहता है शुक्र है उस परवरदिगार का, पहाड़ों समंदरों के अंदर दुनिया में समंदर, समंदरों के अंदर पहाड़, पहाड़ों के अंदर गड्ढे, गड्ढों के अंदर कीड़े, जो गड्ढों के अंदर रहने वाले कीड़ों को नहीं भूलता वो दुनिया में मोमिन को कैसे फरामोश कर सकता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़। हो गया ना घंटा, 7 मिनट बाकी है, मसाइब भी पढ़ूंगा। एक सलवात और पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो इस एतबार से जरा हम गौर करें अल्लाह की नेमतों पर कि अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें दी हैं, कैसा ख्याल किया है। जो जानवरों को इस तरीके से रिज्क दे रहा है, अगर आप आएंगे अल्लाह की बारगाह में फाते नाम के, मगर इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया हमने कभी तवज्जो की? ये हमेशा अल्लाह के बंदों की खिदमत करती रही। कभी फकीर आ गए, कभी असीर आ गए, कभी यतीम आ गए। अपने बच्चों को भूखा रखा मगर दूसरे की जरूरतों को पूरा करना ये जनाबे फातिमा के घर की शान है। अपने बच्चों को भूखा रखती, दूसरे की जरूरतों को पूरा कर देती, और जब दूसरे की जरूरतों को पूरा करती हैं, मर्तबा वाकया तारीख ने ऐसे लिखा, दोपहर का वक्त था, शिद्दत से धूप चढ़ी हुई थी। अमीरुल मोमिनीन अपने घर आए और घर आने के बाद पूछा, ऐ नबी की बेटी कुछ घर में खाने के लिए है? अच्छा, इन वाकयात से ऐसा ख्याल आता है कि जैसे ये लोग बहुत गरीब थे। गरीब नहीं थे, मगर इमाम की शान ये होती है कि जिस जैसे समाज में वो रहते हैं उसी समाज के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं। इमाम की शान ये होती है, वो अपने लिए बंगलो नहीं बनाते, वो अपने लिए महल नहीं बनाते। सीरत अमीरुल मोमिनीन में मुफ्ती जाफर साहब ने एक किताब है, सीरत अमीरुल मोमिनीन। ये बहुत ऊंची किताब है, बहुत बड़ी किताब है, अंग्रेजी गुजराती वगैरह में सब में आ चुकी है। लिहाजा मैं अपील करता हूं, और अगर मेरी मजलिस का कोई हदिया है तो यही है कि आप इस किताब का मुताला कर लीजिए। बस
इन 5 मजलिसों का हदिया क्या है? आप हर इंसान जिसमें इतना टाइम मिल जाए इस किताब का मुताला करने की कोशिश कीजिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इंतजाम नहीं करते वो भी फोन मुझे कीजिएगा। कहां से ये गुजराती में मिलेगी मैं जानता हूं, ठीक। इस किताब का आप इंशाअल्लाह मुताला कीजिए। अगर आप 15 मिनट 20 मिनट अपने मुताले के लिए निकालेंगे तो बहुत होशियार बन जाएंगे। बहुत इल्म इंसान के जिस तरीके से एक बल्ब 100 वाट का इस पूरे कमरे को मुनव्वर कर देता है, इसी तरीके से एक हर्फ इमाम का इस अंदर के पूरे अंधेरे को उजाले में बदल देता है। याद आ, जब अंधेरे में हम आते हैं, अंधेरे में अंधेरा, चूंकि अंधेरा अंधेरे की तरफ लेके जाता है, रोशनी रोशनी की तरफ लेके जाती है, नूर नूर की तरफ लेके जाता है। अभी मसलन मिसाल के तौर पर अंधेरा जवाब नहीं देता है, नूर जवाब देता है। अंधेरा किसी बात का जवाब नहीं देता, इल्म हर बात का जवाब देता है। मसलन मिसाल के तौर पर ये बल्ब जो जल रहा है, लाइट जितनी भी यहां जल रही है वो सब खत्म हो जाए, बंद हो जाए, और ऊपर से कोई चीज धाम जैसी गिरे, आप सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर शोर मचाओ, क्या हो गया, कौन गिर गया, शोर कैसा हुआ है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। जैसे ही थोड़ी देर के लिए लाइट बंद हुई, थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई, पता चला ये पंखा नीचे गिर गया था, उसका शोर मचा था। पता चला अंधेरा जवाब नहीं देता, नूर जवाब देता है। अंधेरा जवाब नहीं देता, न जबान के शोर ने जवाब दिया, न दिमाग के जोर ने जवाब दिया, किसी भी शोर और जोर जवाब ना दे सका। जरा सा इल्म मुनव्वर हो गया, सारे सवालात का जवाब एक जरा से इल्म ने दे दिया। पता चला जहालत अंधेरे में लेके जाती है, इल्म रोशनी में लेके आता है। तो इल्म लेके आइए, रोशनी लेके आइए, किताब पढ़िए। अपने घर में थोड़ी सी जगह, जैसे इमाम बारगाह बनाते हैं, रोजा रखते हैं, ऐसे ही थोड़ी सी जगह किताबों की भी बनाइए। रोजा बनाना आसान है, किताबों को पढ़ने से पहले रोजे की अहमियत कुछ और होगी और किताबों के पढ़ने के बाद इज्जत कुछ और होगी, इसलिए कि आलिम की इज्जत आलिम ही कर सकता है। ठीक, तो इस एतबार से इल्म बहुत बड़ी दौलत है। तो अली ने भी यही फरमाया, सैयदा ने भी यही फरमाया, बल्कि इमाम अली के अशार में तो यहां तक मिलता है। क्या कहा इमाम ने? लैसल यतीम कद माता वालिदुहु इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब। यतीम वो नहीं है जिसके मां बाप मर जाए, बल्कि यतीम तो वो है जिसके पास इल्म और अदब ना हो। जिसके पास इल्म होता है वही समाज की खिदमत कर सकता है, वरना नहीं। माइक बोल रहा है, मेरी आवाज आप तक जा रही है, किसने बनाया? पंखा चल रहा है, हवा में आप बैठे हैं, किसने बनाया? लाइट जल रही है, रोशनी में आप बैठे हैं, किसने बनाया? ये सारी चीजें जहालत ने ईजाद की है। आप कहेंगे नहीं नहीं मौलाना, आपका दिमाग खराब हो गया, जहालत एक भी चीज नहीं बना सकती, हर चीज को इल्म बनाता है। तो बस समझ लीजिए, हर चीज का जवाब जब इल्म है तो इज्जत भी इल्म में ही छिपी हुई है। चाहे इस बात को समझिए या ना समझिए, चाहे और पीछे चले जाइए। आज हम इतने पीछे हैं कि कौमी और मिल्ली एतबार से हम शियों के पास कोई बड़े इदारे ऐसे नहीं है कि हमने कौम और मिल्लत के लिए ये बनाए हैं। साहब हो तो आपके पास बता दीजिए। आप कहेंगे सारी मजलिसें खराब कर दी इन्होंने, जो पहली 3 पढ़ी थी वो अच्छी पढ़ी थी, आज लास्ट में इन्होंने सब खराब कर दिया है। क्योंकि नसीहत तो बुरी लगती है ना, अपनी कमी तो बहुत खतरनाक चीज होती है। और इमाम यही फरमाते हैं, दूसरों की कमी ना देखो, अपनी कमियों को देखो। इंसान वो नहीं है जो दूसरों की कमियों को तलाश करे, इंसान तो वो है जो अपनी कमियों को तलाश करे। इसीलिए इमाम की खिदमत में एक शख्स आया, उसने आके कहा मौला किसका एहतराम करें? इमाम ने कहा अपने छोटों का एहतराम करो। इसने कहा कि क्यों, वजह क्या है कि अपने से छोटों का एहतराम करो? कहा इसलिए कि उम्र तुमसे कम पाई है, गुनाह भी तुमसे कम किए होंगे,
जब उम्र कम है तो गुनाह भी कम किए होंगे, इसलिए अपने से छोटों का एहतराम करो। इसने कहा मौला इसके बाद किसका एहतराम करूं? इमाम ने फरमाया अपने से बड़ों का एहतराम करो। इसने फिर पूछा क्यों? कहा इसलिए कि उम्र तुमसे ज्यादा पाई है, नेकियां तुमसे ज्यादा की होंगी, नमाजें पढ़ने का ज्यादा तुमसे मौका मिला है, रोजे रखने का तुमसे ज्यादा मौका मिला है, इसलिए ते अपने से बड़े का एहतराम करो। फिर इसने पूछा मौला किसका एहतराम करूं? कहा इसलिए अपने बराबर वाले का एहतराम करो। इसने कहा कि छोटे वाले का एहतराम इसलिए कि उसके गुनाह कम है, बड़े वाले का एहतराम इसलिए कि उसकी नेकियां ज्यादा है, अपने बराबर वाले का एहतराम क्यों करूं? इमाम ने जो जुमला कहा है कितना इल्म में डूबा हुआ है। इमाम ने फरमाया तुम्हें दूसरे के गुनाह के बारे में शक है और अपने गुनाह के बारे में यकीन। अरे शक बड़ा नहीं होता, यकीन बड़ा होता है। इसलिए दूसरों को रोकना बड़ी बात नहीं है, खुद को रोकना। अपने आप को, अपने नफ्स को ढूंढो, अपने ऐबों को ढूंढो। और जब हम अपने ऐबों को ढूंढेंगे, निकले अमीरुल मोमिनीन बेपनाह। हां, तो मैं ये कह रहा था, देखिए कहां से बात निकली थी। मैं ये साबित करना चाहता था कि इमाम इतनी नीचे क्लास की जिंदगी क्यों गुजारते थे, ये कहना चाह रहा था। सिर्फ मैं ये जुमला कहना चाह रहा था और इसमें ये सारी बातें आ भी गई और मैं इसको भूल भी गया था कि मैं किस लिए पढ़ रहा था। मुझे ये याद ही नहीं रह गया था, अभी याद आया। तो ये सिर्फ ये बात बयान करना चाह रहे कि इतनी लो क्लास की जिंदगी था मसलन क्यों गुजारते थे। इसलिए कि इमाम जो होता है समाज और माशरे का, वो अवाम को ऊपर लाने के लिए अल्लाह उसको खल्क करता है। जैसा कि एक जुमला है अमीरुल मोमिनीन का, इमाम इरशाद फरमाते हैं मैं अपने लिए अबयज़ महल बना सकता हूं। इमाम का कौल है नहजुल बलागा में, मैं अपने लिए अबयज़ यानी सफेद महल, संगे मरमर का बेहतरीन जैसा ताजमहल है, अपने लिए मैं सफेद महल बना सकता हूं, अपने लिए बेहतरीन नर्मो नाजुक ग़िज़ाएं तैयार कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए कि लोग, मैं इस बात पर फख्र नहीं करता कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन कहते रहे और मैं फख्र करता रहूं मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, बल्कि मेरी निगाह में तो यह बीमारी है कि अगर तुम पेट भर के सो जाओ और तुम्हारे पड़ोसी कोई भूखा हो, अली की निगाह में यह बीमारी है। खुदा की कसम, अली तो उस वक्त तक पेट भर के खाना नहीं खा सकता जब तक हिजाज में कोई एक भूखा रह जाए, अली शिकम शेर होके खाना नहीं खा सकता, इसलिए मामूली जिंदगी गुजारते थे। एक और दलील है, एक शख्स का भाई बीमार हो गया, इमाम उसके पास पहुंचे, उस शख्स की मुलाकात हुई, उसने कहा मौला मेरा भाई बिल्कुल एकदम मामूली सी कपड़ा पहनता है, मामूली सी ग़िज़ा खाता है। इमाम ने कहा मेरे पास भेज देना। वो इमाम की खिदमत में आया, कहा मौला आपने मुझे तलब किया, कहा तुम मामूली सी ग़िज़ा खाने लगे, मामूली सा कपड़ा पहनने लगे, क्यों? उसने जवाब दिया आपकी पैरवी करते हुए, आप भी तो फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं, आप भी तो मामूली सी ग़िज़ा खाते हैं। मर्तबा इमाम ने फरमाया नादान, अल्लाह ने तुझे लोगों का इमाम नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने लोगों का इमाम बनाया। और अब सुन, अली इसलिए मामूली लिबास पहनते हैं इसलिए कि सबके दिलों में तमन्ना होती है वो भी बड़े महलों में रहे, वो भी बड़ी कारों में घूमे, उनके पास भी दौलत हो, लेकिन जब एक मजदूर के दिल में यह तमन्ना हो कि वो भी बढ़िया लिबास पहने, मगर जब उसकी निगाहें पलटकर अली की तरफ आएगी और उसके दिमाग में यह आएगा कि अली मामूली लिबास पहनते थे, तो एक मजदूर को सुकून मिल जाएगा। मैं मोमिन को दिली सुकून अता करना चाहता हूं ताकि वो फिक्र के एतबार से टूट ना जाए, इसलिए मामूली लिबास पहनते थे। सुकून मिलेगा कि नहीं? कह रहे जब कायनात का अमीर मजदूरी करता था, कायनात का मौला मजदूरी करता था, अगर मैं ही मजदूरी करता हूं तो क्या प्रॉब्लम वाली बात है? मिलेगा कि सुकून नहीं मिलेगा? तो इस एतबार से मामूली लिबास। अली निकले, और भी इस सिलसिले में वाकया है, जैसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम की खिदमत में कहत पड़ गया, और जब कहत पड़ गया तो इमाम ने अपने खादिम को बुलाया, क्या हमारे पास कुछ गल्ला है? कितना गल्ला है? कहा मौला हमें कोई जहमत नहीं आएगी कहत में। इमाम ने फरमाया कि नहीं,
इस सारे गल्ले को निकालो मार्केट में, उसी रेट पे फरोख्त कर दो जो मार्केट का रेट है, ज्यादा पैसे ना लेना। इसने कहा कि क्यों? इमाम ने फरमाया, अगर हम कहत में भूखे रहने वाले लोगों की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके जैसी जिंदगी गुजार के तो उनकी मदद कर सकते हैं। ये कहां की इमामत है कि लोग तो भूखे रहे और हम शिकम शेर होके खा जाएं? ये कैसी इमामत है? नहीं। आयुकालु अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बात पे कनात तो इसलिए सादा जिंदगी, और इतनी सादा जिंदगी कि पूछा, ऐ नबी की बेटी घर में कुछ खाने के लिए है? अली कसम उस जात की जिसने मेरे बाबा को नबी मुंतखब किया और आपको उनका वसी मुंतखब किया, इस वक्त घर में कोई भी चीज खाने के लिए नहीं है। ऐ नबी की बेटी, भूख बहुत तेज लगी हुई है। उसी शिद्दत की धूप में अली निकले। देखिए फातिमा की सीरत क्या है, फातिमा का अंदाज क्या है। निकले उसी धूप में अली और फातिमा की जिंदगी उसी धूप में निकले। किसी के यहां से 1 दिरहम या 2 दिरहम कर्ज लिया और कर्ज लेके चले ही थे। जैसे चले वैसे ही जनाब मिकदाद से मुलाकात हुई। इमाम ने ख्याल किया, इस धूप में मिकदाद क्यों निकले, इस शिद्दत की गर्मी में मिकदाद क्यों आए? जनाब मिकदाद से अली ने कहा है, मिकदाद क्यों आए हो? कहा अली मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कहा ये हो ही नहीं सकता कि अली तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देंगे। पहले बताओ इस धूप के आलम में निकलने की वजह क्या थी? कहा अली बच्चे भूखे हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अली ने जो 2 दिरहम कर्ज लिए थे वो जनाब मिकदाद को अता कर दिए और इसी भूख के आलम में मस्जिद नबवी में चले गए। दोपहर का वक्त गुजरने लगा, शाम का वक्त करीब आया। नमाज मगरिबैन के लिए नबी आए मस्जिद में। जमात नमाज मगरिबैन की हुई और नमाज मगरिबैन के बाद अली के हाथों में पैगंबर इस्लाम ने इस तरीके से अली के हाथ में हाथ डाल लिया और एक मर्तबा कहा, है अली आज की रात मैं तुम्हारे घर खाना खाना चाहता हूं। मर्तबा पैगंबर इस्लाम से अली कुछ भी ना कह सके, खामोश रहे। पैगंबर ने कहा, अगर अली ले जाना चाहते हो तो कहो हाँ, और अगर नहीं ले जाना चाहते तो ना कहो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। या पैगंबर मेरा घर आपका ही घर है, भला मेरी जुर्रत हो सकती है कि मैं आपको मना कर दूं? मेरा घर आपका घर, मेरे बच्चे आपके बच्चे हैं और मेरी ज़ौजा आपकी बेटी है, लिहाजा आप ही का घर है। ऐ पैगंबर चलिए। अब अली सर को लटकाए हुए, नहीं मालूम क्या होने वाला है। अब जो देखा, जनाब फातिमा नमाज पढ़ रही है और नमाज पढ़ते पढ़ते उनके पीछे एक खाने का बर्तन रखा हुआ है और ऐसी खुशबू आ रही है कि जैसी जो है आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अली कमरे में आए, ऐ नबी की बेटी, आपने तो मुझे कहा था घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐ अली खुदा की कसम, बात वही थी जो मैंने कहा, मगर जो तुमने अल्लाह की राह में खैरात की है, अल्लाह ने उसके बदले में जन्नत से ये ताम भेज दिया है। यानी पता लगा अगर दूसरों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह हमारी खिदमत करेंगे। तो इस एतबार से नेकी, इस एतबार से दूसरों की खिदमत, पूरी जिंदगी को देखिए जनाब फातिमा की, दूसरों के अलावा और कोई खिदमत ही नहीं। शादी का लिबास उठा के फकीर को दे दिया। तो इस एतबार से ये खिदमत ये फालतू में नहीं है, यही तो सीरत है। मगर खिदमत वैसी जैसी जरूरत, यानी है उसे इल्म की जरूरत, तालीम की जरूरत, और हम खिला रहे हैं उसे खाना नहीं। तालीम दो, तालीम से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। लिहाजा इल्म का ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करो। ये जमीन यहां पड़ी हुई है, मदरसा बनाइए, बेहतरीन स्कूल बनाइए, आपके भी बच्चे पढ़ेंगे, दूसरों को भी बच्चे पढ़ेंगे। क्या बेहतर यह है कि हम दूसरों के दस्तरखान पे जाएं, या बेहतर यह है लोग हमारे दस्तरखान पे आए? क्या बेहतर है? हा? जबकि बात तो ये एक सलवात की थी, पढ़ देनी चाहिए थी आपको। दूसरों की भलाई के लिए आप अपनी फिक्र दूसरों तक कब पहुंचा सकते हैं? जब
आपको उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा। इन मदरसा तालीम स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चे दूसरे के होंगे, बागबा आप होंगे। बागबा का कमाल इतना होता है, मालिक चाहे कोई भी हो, बाग में कुछ शाख को तराशना है, कैसा तराशना है, ये बागबा का कमाल होता है। अगर वाकई अली वाले हैं तो दूसरों के स्कूलों में तालीम हासिल ना करो, बल्कि दूसरों को अपने स्कूलों में तालीम दो, तभी तो बात है। और अगर हम दूसरों के स्कूलों में तालीम लेने जा रहे हैं तो फिक्र तो कहीं ना कहीं आएगी, और अगर हमारे स्कूल में तालीम लेने आ रहा है तो फिक्र कहीं ना कहीं जाएगी। तो इस एतबार से इल्म से बेहतर कोई दौलत नहीं है। सैयदा का भी यही पैगाम है, अली का भी यही पैगाम है, जमाने का भी यही पैगाम है, हुसैन का भी यही पैगाम है। और वो नबी की बेटी जो अली के लिए वसीयतें करती थी, अली कितने मजलूम हैं, आइए एक जुमले में अली की मजलूमियत का ऐलान करें। नबी की बेटी को आज शब शहादत है। नबी की बेटी को मदीने की औरतों से ये खबर मिली कि लोग अली को सलाम नहीं करते, लोग अली को सलाम नहीं करते। नबी की बेटी बीमार थी, इतनी बीमार थी कि 18 साल की उम्र में असे का सहारा लेके, लाठी का सहारा लेके, डंडे का सहारा लेके चलने की ताकत नहीं रह गई थी। बहुत कम अपने बिस्तर से उठती थी, और जितना भी उठती थी उतना जो है असे का सहारा लेके उठती हैं। नबी की बेटी को खबर मिली कि लोग अली को सलाम नहीं करते। अली से पूछ लिया, अली हम जैसे तो शौहर नहीं थे, झूठ बोलते, गलत करते। अली तो नुमाइंदा इलाही थे। मर्तबा जब नबी की बेटी ने पूछ ही लिया, अब इस एहसास में कि कहीं नबी की बेटी का दिल ना टूट जाए, गलत बयानी से तो काम नहीं ले सकते हैं, मर्तबा अली ने अपना दर्द दिल बयान किया। ऐ नबी की बेटी, आप ये पूछती हो कि लोग सलाम नहीं करते? अरे अब तो वो वक्त आ गया है कि लोग जवाब सलाम भी नहीं देते, इसलिए कि सलाम करना मुस्तहब है, जवाब सलाम वाजिब है। लोग अली के सलाम का जवाब नहीं देते। अरे हम जैसे मुसलमानों के सलाम के जवाब को अल्लाह ने वाजिब कर दिया, और मुसलमान अली के सलाम का जवाब नहीं देते। सोचो अली की मजलूमियत कितनी अजीम है। सैयदा का दिल टूटा, और लोगों के सिलसिले में सैयदा यकीनन मायूस हुई। बाबा कैसा जमाना हो गया, आज अली को इतना तन्हा कर दिया, इन लोगों ने अकेला छोड़ दिया। अरे अली का कोई जवाब सलाम नहीं देता। सैयदा नबी की बेटी मर्तबा अली बेपनाह जनाब सैयदा के नजदीक रहते थे। अली बेपनाह सैयदा की खिदमत करते थे, अली बेपनाह सैयदा को पसंद करते थे, अली बेपनाह सैयदा से मोहब्बत करते थे। और जब अली सैयदा से मोहब्बत करते थे तो खातून जन्नत की ये तालीम है, अपना सर बिस्तर पर रखती, तकिए के नीचे एक कापी, एक दस्तावेज, एक पेपर रखती, जिस पर वसीयत याद आती थी तो लिखती चली जाती थी। और एक जगह जो है वसीयत तहरीर करके एक रोज जो है अली फातिमा के सराहने आए, और आने के बाद आज ज़हरा को मौका मिल गया कि माजरत कर ले। देखिए किस अंदाज में कहती हैं, ऐ अली मैं तुम्हारे साथ रही हूं, मैं तुम्हारे घर में रही हूं। ऐ अली अगर फातिमा से कोई कोताही हो गई हो तो अली फातिमा की कोताही। मर्तबा अली ने फातिमा को सीने से लगाया, ऐ नबी की बेटी, अरे आप ऐसी नहीं हैं कि आपसे कोई कोताही हो गई हो। मर्तबा जनाब फातिमा एक रोज अस्मा बिनते उमैस बयान करती है कि मैंने देखा कि आज नबी की बेटी अपने बिस्तर से उठी, और बिस्तर उठने के बाद आज कपड़े बदले, बेहतरीन लिबास ज़ेब तन किया। देखो जरा देखो सैयदा की सीरत तो देखो। अब जो ज़ेब तन तला मसलन ज़ेब लिबास ज़ेब तन किया, मैंने समझा आज नबी की बेटी की कुछ तबीयत सही है, अल्लाह ने शिफा दे दी है। मैं शुक्र खुदा कर रही थी, मगर मेरे दिल की सारी तमन्ना
तमन्ना टूट गई। जब सैयदा अपने कमरे में जा रही थी तो मुझे एक मर्तबा कहा, ऐ अस्मा, मेरे बेटे, अगर मेरी अस्मी तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे तो समझ जाना तुम्हारी जो है सैयदा जिंदा है, लेकिन अगर तस्बीह और तहलील की आवाज ना आए तो समझ जाना सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई है। मर्तबा तस्बीह और तहलील की आवाज रुकी, अस्मा बिन्ते उमैस समझ गई, अरे सैयदा दुनिया में नहीं रह गई। ऐसे ही हसन और हुसैन आ गए। हसन और हुसैन जैसे ही आए, एक मर्तबा कहा, ऐ अस्मा, हमारी वालिदा कहाँ है? अस्मा ने कहा, बच्चों आओ जरा पहले खाना खाने। मर्तबा हुसैन ने कहा, ऐ अस्मा, क्या हमने माँ के बगैर आज तक खाना खाया है जो आज खा लेंगे? मर्तबा बताना नहीं चाहती थी मगर कैसे छिपाती, बताया है बच्चों हसन और हुसैन, अरे फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। जनाब हसन और हुसैन अली के पास गए। अली मस्जिद नबवी में थे, बहुत थोड़ा सा फासला था, मगर तारीख लिखती है अली सैयदा की शहादत सुनने के बाद अरे 3 मर्तबा गिरते हैं, 3 मर्तबा उठते हैं। अली की निगाहों के सामने अंधेरा आ चुका था, अली को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नबी की बेटी पर गिरिया करते थे, और जब नबी की बेटी पर अली गिरिया करते जाते थे, अली ने देखा सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई। अभी अली गुस्लो कफन में लग गए, और गुस्लो कफन देते देते यहाँ तक कि वो मौका भी आया जब अली गुस्ल दे रहे थे तो अली की एक चीख निकली, और अली इतनी जोर से रोए कि बाहर आवाज आई। मिक़दाद ने मालूम किया, सलमान ने मालूम किया, बूजर ने मालूम किया, ऐ आका, ऐ वो मौला, ऐ शुजाओं के शुजा, ऐ बहादुरों के बहादुर, आपकी बड़े बड़े मार्कों में हमने देखा, अरे आपकी निगाहों से आप इतने मलून नहीं हुए, मगर हमने देखा कि सैयदा को जब गुस्ल दे रहे थे आपकी चीख बाहर आई, मौला रोने का क्या सबब है? मर्तबा अली ने बताया, ऐ मिक़दाद, अरे जब मैं गुस्ल दे रहा था तो मैंने देखा नबी की बेटी की पसलियां टूट गई हैं, नबी की बेटी का पहलू शकिस्ता हो गया। मर्तबा अली ने गुस्ल दिया, कफन तैयार किया, और अब जो कफन तैयार हुआ, एक मर्तबा अली ने हसन और हुसैन से कहा, आओ बेटी ज़ैनब अपनी वालिदा का आखिरी दीदार कर लो, आओ उम्मे कुलसूम अपनी वालिदा का आखिरी दीदार कर लो, आओ हसन अपनी वालिदा का आखिरी दीदार कर लो। अरे वो मौका भी आया, आओ बेटा हुसैन अपनी वालिदा का दीदार कर लो। हुसैन ने कहा, अरे जब तक अम्मा ना बुलाएंगी हुसैन नहीं आएंगे। लो बंदे कफन टूट गए, आ मेरे हुसैन मेरी आगोश में आ जा। मर्तबा हुसैन चले, मलाइका की आवाज आई, गौरो शोरो शैन की आवाज आई, या अली, अरे हुसैन को हटा लीजिए वरना कयामत आ जाएगी। लो हुसैन हटे। मर्तबा रात का वक्त आया, और रात के वक्त में मौका मिला सैयदा का लाशा, सैयदा का जनाजा कब्र में उतार दिया जाए। अरे कब्र में लेके चले, मगर अली की निगाह के सामने इतना अंधेरा था। अली की बेटी ज़ैनब साथ साथ चल रही थी, मगर अली नहीं पहचान सके। एक मर्तबा पूछते हैं, बेटा हसन, ये जो खातून आ रही है तुम्हारी माँ के जनाजे में, अरे ये कौन है बाबा? अरे ये आपकी बेटी ज़ैनब है। अली की निगाहों के सामने अंधेरा आ चुका था, अली को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अली ने सैयदा को कब्र में उतारा, और जब अली ने सैयदा को कब्र में उतारा, एक मर्तबा अली का दिमाग अभी मशगूल है, कब्र में सैयदा को उतारने के बाद अभी मिट्टी फेंक चुके हैं। मर्तबा कहते खड़े होते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अली ने आपकी अमानत वापस कर दी है, मगर उम्मत ने अली पर क्या सितम ढा दिया ये अपनी बेटी से पूछ लीजिएगा। और उसके बाद कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अरे अली को माफ कर दीजिएगा, इसलिए कि अली अमानत वापस सही ना कर सके। अरे आपने मुझे सालिम सैयदा दी थी, अरे फातिमा की पसलियां टूट चुकी है, आपकी खिदमत में फातिमा आ रही है। उम्मत ने आपकी बेटी के साथ ऐसा सुलूक किया है, ये उम्मत है जिसने फातिमा को रुला रुला के कत्ल कर दिया है, ये उम्मत है। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन वसिया अलमुल लदीना ज़लमू अय्यामुल क़लबी यनक़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारी नेकियों को कबूल फरमा। परवरदिगारा परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब फातिमा की सीरत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा इनकी बताई हुई बातों पर, इनकी सीरत पर अमल करने की सआदत अता फरमा। परवरदिगारा इनकी औलाद में से इमाम मेहंदी के ज़हूर में ताजील फरमा।
हमें उनके आवान और अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हजरात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर कुल मोमिन मोमिनात की अरवाह को इसाल फरमा दीजिए।